नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में मानसून की वापसी से पहले मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। भोपाल मौसम केंद्र के अनुसार अगले सप्ताह से मानसून की वापसी शुरू होगी, लेकिन उससे पहले प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र ने अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश का अनुमान जताया और कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक लो प्रेशर एरिया की एक्टिविटी की वजह से मध्य प्रदेश में बारिश का दौर चल रहा है और अगले 2 दिन भी तेज बारिश की संभावना है। सोमवार को यानी कि आज इंदौर, धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुरणा और शिवनी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगर बात ग्वालियर चंबल संभाग की करें तो यहाँ कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना है और रविवार को दोपहर में भोपाल में करीब 1 घंटे तेज बारिश हुई। जबलपुर, बैतूल, पचमढ़ी, राजगढ़ में भी बारिश का दौर चला। नर्मदापुरम के इटारसी में भी तेज पानी गिरा। बता दें कि मध्य प्रदेश में 16 जून को मानसून ने आमद दी थी। तब से अब तक औसत 42 इंच बारिश हो चुकी है और अब तक 34.9 इंच पानी गिरना था। इस हिसाब से 7.1 इंच पानी ज्यादा गिर चुका है और प्रदेश की सामान्य बारिश औसत 37 इंच है। ये कोटा पिछले सप्ताह ही पूरा हो चुका है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मौसम को लेकर संभावना जताई गई है कि एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है, यानी कि अगले सप्ताह में जो बारिश का दौर है वो फिर से देखा जाएगा। और अगर कोटे की बारिश की बात करें तो कोटे की जो बारिश है वो फिलहाल पूरी हो चुकी है, लेकिन मौसम विभाग के द्वारा ये अनुमान जताया गया है कि मौसम एक बार फिर यू टर्न ले सकता है और जोरदार बारिश देखी जा सकती है। और अलग अलग सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जिलों से जुड़ेंगे जो हमें वहां की स्थिति बताएंगे और अलर्ट क्या है वो भी उसकी भी जानकारी देंगे। सबसे पहले जबलपुर की ओर रुख कर लेते हैं। सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। सोमनाथ, जबलपुर में मौसम विभाग के द्वारा क्या अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले समय में क्या पूर्वानुमान है? होने की संभावना है कि मानसून पूरी 1 घंटे बारिश की बड़ी हवा भी चली और पानी तेज। सोमनाथ, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। एक बार फिर आप नेटवर्क एरिया में आइएगा और तब तक हम रुक कर लेते हैं दिव्या की ओर। राजधानी भोपाल से दिव्या हमारे साथ में जुड़ गई हैं। दिव्या, राजधानी भोपाल में हमने देखा कि बारिश जो है वो कहीं ना कहीं लुका छुपी खेल रही है। इसके पहले अगर कुछ बीते दिनों की बात करें तो अचानक से तेज धूप, चिलचिलाती हुई धूप निकल रही थी और कल मौसम ने फिर करवट ली। 1 घंटा राजधानी में तेज बारिश का दौर रहा और अब मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले समय में इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा। जी बिल्कुल नैन्सी, जैसा कि कल भोपाल में बहुत तेज बारिश हुई। 1 घंटे में भोपाल पूरी तरह तरबतर हो गया। लेकिन अब मैं जब अभी लाइव दे रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो बहुत तेज धूप हो रही है, उमस हो रही है और एक ये चुपती धूप है। लेकिन इसके साथ ही मौसम बदल सकता है। काले बादल छा रहे हैं, हो सकता है कि शाम तक फिर से एक तेज बारिश का दौर हमें अभी देखने को मिले। और जैसे कि मौसम विभाग ने एक पूर्वानुमान की बताया है कि जो एक टर्फ लाइन है वो मध्य प्रदेश के बीच में से गुजर रही है, जिसके कारण फिर से एक बार मौसम ने यू टर्न लिया है। जहां मौसम की विदाई का समय है, ये राजस्थान से मौसम की विदाई होनी शुरू होने वाली जल्दी। ऐसे में मध्य प्रदेश में मानसून ने यू टर्न लिया है और ये आखिरी दौर होगा जो बारिश का, जो इतना मानसून मेहरबान है। और आने वाले कुछ 2-4 दिन अगर बात करें तो इस तरह फिर से मध्य प्रदेश तरबतर हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में, यानी कि अगले सप्ताह से एक बार फिर जो मौसम है वो यू टर्न ले सकता है और तेज बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल सकता है। इसके पहले ही दिव्या, हमने देखा था कि जब कुछ दिनों पहले हैवी रेन हुई थी, जब भारी बारिश हुई थी, तो उस समय भदभदा के गेट खोल दिए गए थे और उसके बाद निचले इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया था। तो क्या इस प्रकार की कोई स्थिति फिलहाल निर्मित होती हुई नजर आ रही है? क्या निचले इलाकों में जल जमाव जैसी स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है कहीं? जी बिल्कुल नैन्सी, मध्य भोपाल की अगर बात करें तो अच्छी बारिश तभी मानी जाती है जब यहाँ के जो डैम है उनके दरवाजे खुलते हैं और जब पानी छलकता है। अभी अगर बात करें तो कलियासोत के 2 बार डैम खुल चुके हैं। गेट खुल चुका है और भदभदा
का भी एक गेट खुल चुका है। लेकिन अगर बात करें कि जल का कोटा पूरा हो चुका है, भोपाल का कोटा पूरा हो चुका है, अब जो बारिश हो रही है उसमें तेज बारिश की संभावना है, लेकिन भारी बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में अब उम्मीद करना कम ही हो, असंभव ही है कि अब कोई डैम का दरवाजा खुलेगा, अब बदबदा के गेट खुलेंगे या कहीं जल भराव जैसी स्थिति होगी। हालांकि जहाँ पे जैसी दिक्कत है, जहाँ पे नालियां नहीं है, वहाँ थोड़ी सी बारिश में भी सड़कों पे और निचली बस्तियों में जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिलती है। बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग के द्वारा अब ये कहा गया है कि हैवी तो नहीं, लेकिन एक बार फिर से बारिश का जो दौर है वो राजधानी भोपाल में देखने को मिल सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। जबलपुर की ओर रुख कर लेते हैं। सोमनाथ हमारे साथ एक बार फिर जबलपुर से जुड़ गए हैं। सोमनाथ, जबलपुर में मौसम को लेकर क्या पूर्वानुमान जताया गया है और किस प्रकार का अलर्ट फिलहाल मौसम विभाग ने जारी किया है? देखिए नैन्सी जी, बता दूं कि जबलपुर में कल की बात की जाए तो कल 1 घंटे लगातार तेज बारिश हुई है, जिससे गलियों में पानी भर गया था। आज की स्थिति में बात की जाए तो अभी छुटपुट बारिश थोड़ी देर पहले ही हुई है और इसके बाद मौसम विभाग से जो जानकारी मिली है उसने ये बताया कि 17 तारीख से तेज बारिश होने की संभावना है और आज और जो कल की बारिश है तो उसमें छुटपुट वर्षा होने की संभावना बनी हुई। तो लगातार देखा जा रहा है। तो जबलपुर में बात की जाए तो सामान्य वर्षा अभी तक दर्ज कर ली गई है और आगामी 17 तारीख से चेतावनी दी गई है कि सुबह से ही तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। हमारे साथ तो किसान है, किसानों के लिए भी ये बारिश काफी फायदेमंद है, तो हम उनसे बात करते हैं कि किसान को किस तरह के फायदे मिल रहे हैं, जो ये बारिश हो रही है उनसे नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है फसल के लिए। जी बताएं, आप किसान है तो किस तरह की जो इसमें फायदे? भारी फायदा है। अभी जो बारिश हो, लगातार बारिश हो तो किसानों को काफी फायदा है, धान के लिए फायदा मिल रहा है। जी बताएं, आपके लिए आप बात करें तो किसान है, आप किस तरह के फायदे आप मिल रहे हैं? अभी तक क्या फसल में लगाया आपने? अरे लागत महसूस हो फायदे, लागत तो इतनी लगती है कि वही मिलती नहीं वापस। तो अभी पानी जो गिर रहा है मौसम अभी पानी जो गिर रहा है ठीक गिर रहा है। साल का बारिश भी सही रही शुरू से अभी तक रही है। बारिश से मतलब ये फायदा है। जी आइए, आप आइए, आप बताइए कि किस तरह जो मौसम में अभी जो लगातार बारिश हो रही है, 17 के बाद और भी पानी गिरने की संभावना, कल भी बारिश हुई, अभी थोड़ी देर पहले कुछ बारिश हुई है, तो क्या लगता है किस तरह के फायदे मिलेंगे? ये धान की फसल के लिए बहुत अच्छा है और इस पानी से अमृत का काम कर रहा है। ये पानी जो गिर रहा है उसमें धान की काफी जो है तो बढ़ोतरी होने की संभावना है और फायदे हैं इस पानी से। क्या लगता है इस बार फसल काफी अच्छी रहेगी इसी तरह पानी अभी गिरता रहेगा कम से कम 15 दिन। अभी धान अभी सब गलेच में है, निकलने वाली है, तो अभी उसको पानी की आवश्यकता है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी कि अभी सामान्य वर्षा 17 तारीख से पानी 17 से पानी तेज। हाँ, तो अभी ये पानी बहुत अमृत का काम करेगा धान वगैरह, धान की फसल के लिए। नैन्सी जी बता दें कि किसानों के लिए काफी फायदेमंद है ये पानी और उनके लिए लाभदायक है। तो लगातार जो बारिश हो रही है इसमें फायदे मिल रहे हैं और रुक रुक के जो बारिश हो रही है उसमें काफी फायदे मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि किसानों के लिए तो कहीं ना कहीं ये बारिश लाभदायक है, क्योंकि जिस तरह से किसानों के लिए फिलहाल वर्तमान में जरूरी है भरपूर मात्रा में पानी, और बारिश उनकी जो जरूरत है उसको भी पूरा कर रखी है। बने रहिएगा और भी आपसे आगे हम चर्चा करेंगे। योगेश की ओर रुख कर लेते हैं। इंदौर से योगेश भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। योगेश, इंदौर में मौसम का कैसा मिजाज देखने को मिल रहा है, और अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग क्या पूर्वानुमान जता रहा है? लेकिन ऐसी इस मौसम में बारिश ने बहुत अच्छा असर दिखाया। इंदौर शहर में पिछले जो लंबे समय से बारिश हुई उसमें लगभग 34 इंच अब तक की बारिश दर्ज होगी थी। और इंदौर में जो सामान्य जो बारिश का जो आंकड़ा है, यानी कि जो बारिश का जो एक कैलकुलेशन कहता है कि हमें कितना पानी की कितनी बारिश होना चाहिए, तो 38 इंच की बारिश की जरूरत होती है, 38 इंच पानी की जरूरत होती है। तो इस समय भी 34 इंच हो चुका है और पिछले कुछ दिनों से बारिश का रुख बदला और लगातार भीषण गर्मी दिखाई दे रही थी। पूर्वानुमान था कि संडे को, रविवार को जो है बारिश की और बारिश की संभावना जताई गई थी, लेकिन कुछ मिनट ही बूंदाबांदी, बारिश तो नहीं बूंदाबांदी, और इसको जो मौसम विभाग ने जो रिकॉर्ड किया वो 0 किया, यानी कि कोई बहुत ज्यादा बारिश नहीं।
लेकिन आज भी सुबह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश होगी, लेकिन सुबह से सिर्फ बादलों की लुका छुपी देखी जा रही है। कभी धूप आती, कभी बादल छा जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई बारिश के आसार दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, हालांकि जो अभी बादलों का रूप दिखाई दे, इसके मुताबिक शायद शाम होते होते कुछ बारिश की बूंदें चाहे या भीषण बारिश भी हो सकती है, भारी बारिश भी हो सकती है। तो अभी तक तो मौसम साफ है, पिछले लंबे समय से साफ है। कल जो बूंदाबांदी हुई उसके बाद में कोई बारिश का दौर रात में भी नहीं हुआ, ना सुबह से हुआ। तो अभी तो सामान्य मौसम है। 4 इंच की बारिश और चाहिए और अभी 15 दिन यानी आधा महीना बारिश के मौसम को और बचा। तो यानी कि इंदौर शहर को जो पानी, पर्याप्त पानी चाहिए, 4 इंच की बारिश अगर होती है तो पर्याप्त पानी की मात्रा मिल जाएगी और 38 इंच की जो बारिश का अनुमान है वो पूरा हो जाएगा। नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि इंदौर में फिलहाल जो कोटा है उस कोटे के अनुरूप बारिश नहीं हुई है और इंतजार है कि अब जो समय बचा हुआ है उसमें अच्छी मात्रा में बारिश हो ताकि जो कोटा है वो पूरा हो सके। बने रहिएगा और भी आपसे आगे हम चर्चा करेंगे। संजय की ओर रुख कर लेते हैं। संजय हमारे साथ नर्मदापुरम से जुड़ गए हैं। संजय, नर्मदापुरम में मौसम को लेकर क्या स्थिति है और क्या जो कोटे के अनुरूप अगर बारिश की बात करें तो क्या कोटे के अनुरूप बारिश दर्ज की जा चुकी है या फिर अभी भी कुछ कमी है? जी नैन्सी, मैं बता दूं कि नर्मदापुरम में पिछले 3 दिनों से बादल छाए हुए हैं। बादलों की लुका छुपी 3 दिनों से हो रही है। पिछले 13 तारीख को यहाँ पर बारिश हुई थी। इसके अलावा आसपास के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश यहाँ पर हुई है। आज सुबह से हम देख रहे थे कि धूप निकल रही थी, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले से यहाँ पर रिमझिम बारिश का दौर चालू हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, 1 जून से 13 सितंबर तक यहाँ पर 50 इंच बारिश हो चुकी है, जो कि औसतन से 5 इंच बारिश यहाँ पर अधिक हुई है। इसी प्रकार पिछली साल की अपेक्षा यहाँ पर 3 इंच बारिश अधिक हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पर देखा गया है कि पिछले अभी 3-4 दिनों से यहाँ पर धूप निकल रही है और बादल की लुका छुपी चल रही है। इसी तरह यहाँ पर कुछ मरीजों की भी अस्पताल में संख्या बढ़ती हुई देखी गई है। जो उमस जो हो रही है, धूप निकल रही है, कभी बादल छा रहे हैं, कहीं हल्की बारिश हो रही है, इससे बच्चों में बीमारियों का खतरा बढ़ा है और बच्चों की अधिक मात्रा में जो मरीज है उनमें बच्चों को अधिकतर देखा गया है। बिल्कुल, यानी कि जो कोटे की बारिश है उससे 5 इंच ज्यादा फिलहाल बारिश दर्ज की जा चुकी है। बने रहिएगा और लौटूंगी आपकी ओर सोमनाथ की ओर। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, जबलपुर से लगातार बने हुए हैं सोमनाथ। अब ऐसे में चूंकि जबलपुर में लगातार बारिश तो दर्ज की जा रही है, एक और किसान तो खुश हैं, उनके चेहरे पर खुशी है कि जिस बारिश की उन्हें उम्मीद है उसी प्रकार बारिश वहां पर हो रही है, तो उनकी फसलें फिलहाल सुरक्षित हैं। लेकिन अगर ज्यादा बारिश होती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम आम नागरिकों की बात करें या हम जो जबलपुर के जो फेमस जल प्रपात है, धुआंधार जो जल प्रपात है, क्योंकि भारी बारिश के कारण अब वो भी रौद्र रूप में आ रहा होगा, आकर्षण रूप में आ रहा होगा। वहां पर भी जो पर्यटन है, न सिर्फ आसपास के बल्कि दूर दराज से पर्यटन भी वहां पर पहुंच रहे होंगे उस जल प्रपात को देखने के लिए, उसको अपने कैमरों में रिकॉर्ड करने के लिए। और जब भारी संख्या में किसी एक पर्यटन स्थल पर भीड़ पहुंचती है तो संभावना ये होती है कि लोग सेल्फी के चक्कर में या फिर फोटो वीडियोग्राफी के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठते हैं या किसी ऐसे स्पॉट पर जा खड़े होते हैं जो खतरनाक होता है। तो क्या उनकी सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय प्रशासन ने कोई कदम उठाया है और आम नागरिक इस बारिश से खुश हैं या उनके लिए यह बारिश परेशानी का सबब बन रही है? देखिए, बता दें कि जी नैन्सी जी, बता दें कि अभी बरगी डैम के गेट 9 खोले गए थे, अभी 5 गेट स्थिर में खुले हुए हैं। तो लगातार जल स्तर जो नर्मदा का वो बढ़ रहा है। तो जो धुआंधार जलप्रपात है वहां भी लगातार जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है। तो जिला प्रशासन द्वारा वहां अलर्ट जारी किया गया। एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान वहां पर तैनात है। जो भी पर्यटन वहां पे आ रहे हैं उनको समझाइश दी जा रही है कि नदी के आसपास बिल्कुल नहीं जाना और स्ट्रक्चर पूरा बैरिकेड लगा दिया गया है ताकि वहां पर कोई व्यक्ति जा ना सके और लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। तो इस तरह जो पर्यटनों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि मौसम बरगी डैम के खुले हुए हैं, लेकिन मौसम छुटपुट बारिश हो रही थी, तो जिसकी वजह से पर्यटन काफी संख्या में लोग जा रहे थे। अभी बीच में त्योहार भी काफी थे, जिसकी वजह से बाहर से भी लोग आए हुए थे और जो जबलपुर से बाहर भी गए हुए थे लौट के वापस आए। तो इस तरह के लोग काफी घूमने के लिए वहां पर जा रहे हैं और जिसकी तरह से प्रशासन द्वारा पूर्व में अलर्ट जारी किया
किया गया था। जिला कलेक्टर जो पूर्व में दीपक सक्सेना था, उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे, पूर्व में निरीक्षण भी किया गया था। और नर्मदा तट ग्वारीघाट में अभी जैसे पितृ चल रहे हैं, तो वहां पर लोग तर्पण करने के लिए लगातार जा रहे हैं, तो वहां पर भी बैरिकेड लगाकर पूरी व्यवस्था की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। तो प्रशासन द्वारा और पुलिस बल द्वारा पूरी तरह तैयारी की गई है और हर आने जाने वाले लोगों को समझाइश भी दी जा रही है और घाट के आसपास जाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरह का, और किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों के लिए ये जो पानी गिर रहा है काफी फायदेमंद है। लेकिन 17 तारीख के बाद जो अलर्ट जिस तरह का मौसम विभाग दे रहा है कि तेज बारिश होगी, तो उससे संभावना है अगर ज्यादा बारिश होती है तो किसानों के लिए ये नुकसानदेह होगा, उनकी फसलें बर्बाद हो सकती है। तो इसलिए पानी अगर कम रफ्तार से धीमे धीमे रुक रुक कर अगर बारिश होती है तो फायदेमंद है, और लगातार अगर तेज बारिश होती है और काफी देर तक होती है तो वो किसानों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, उनकी फसल बर्बाद हो सकती है। जी नैन्सी जी, बिल्कुल, यानी कि एक और तो किसानों के लिए फिलहाल अब तक जो बारिश हुई है वो लाभदायक है, लेकिन अगर आगे तेज बारिश होती है या लगातार बारिश होती है तो उनके लिए तो मुसीबत खड़ी होगी ही। लेकिन दूसरी ओर अगर स्थानीय प्रशासन की सुरक्षाओं की बात करें या व्यवस्थाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं पर्यटन स्थलों पर मुस्तैद है स्थानीय प्रशासन, टीमें तैनात की हुई हैं। बने रहिएगा और भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। इंदौर की ओर रुख कर लेते हैं, योगेश लगातार बने हुए हैं। योगेश, इंदौर में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी भी जो 4 इंच कोटा है वो कहीं ना कहीं कम है, कोटे के अनुरूप बारिश नहीं हो पाई है, तो मौसम विभाग का क्या अनुमान है, क्या इस बार कोटे के अनुरूप बारिश हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? चूंकि अब समय भी ज्यादा नहीं बचा है मानसून के गुजरने में, और ऐसे में अगर कोटे के अनुरूप बारिश नहीं होती है तो क्या इससे कोई परेशानी आने वाले समय में इंदौर वासियों को देखने को मिल सकती है? लेकिन ऐसे इंदौर में 4 इंच बारिश होना है, यानी 4 इंच का कोटा बचा है। ऐसे में 15 दिन का समय और बचा है बारिश के मौसम को। तो जो मौसम विभाग के अनुसार मौसम वैज्ञानिक की बात करें तो उनके साथ जब हम चले तो उन्होंने कहा कि अभी 15 दिन का समय, अगर 2-3 दिन लगातार तेज बारिश हो गई तो जो 4 इंच का कोटा वो भी पूरा हो जाएगा, और हो सकता है कि ये 38 इंच से भी ऊपर पहुंच जाए, क्योंकि इंदौर का मौसम बड़ा बदला सा होता है। अभी कुछ देर पहले अगर धूप देखेंगे तो आप थोड़ी देर बाद बड़ी तेज बारिश देखेंगे। ये पिछले 2-2.5 महीने में हमने भी देखा है कि मौसम का बदलाव अचानक से होता है। और आज जो मौसम है, जो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज का जो प्रेडिक्शन है उसके अनुसार आज बारिश हो सकती है। अभी भी मौसम जो ठंड मतलब यानी कि बहुत ज्यादा तेज धूप नहीं है, राहत भरा हवा चल रही है और उसके बाद में बारिश छाए हुए है। कल रात को जो बारिश हुई थी उसके बाद थोड़ी उमस जरूर लगी थी, और रात को उमस लगने के कारण से घरों में जो है वो गर्मी का एहसास हुआ, हमें खुद गर्मी का एहसास हुआ, ऐसा भीषण गर्मी टाइप का एहसास हुआ। तो आज जो है मौसम थोड़ा ठंडा है, अनुकूल है, और हो सकता है कि शाम होते होते अच्छी तेज बारिश हो जाए। और अगर 2 से 3 दिन में अगर बारिश होती है नैन्सी इंदौर शहर में, तो जो कोटा है वो पूरा हो जाएगा। और मौसम विभाग के वैज्ञानिक वो भी मानते हैं कि मौसम बारिश का मौसम जो है इंदौर को पर्याप्त पानी देकर जाएगा। बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि अभी 15 दिन है और 15 दिन बचे हुए हैं मानसून को जाने में, और ये संभावना है कि 2 से 3 दिन के भीतर ही जो कोटे की बारिश है वो पूरी हो सकती है। बने रहिएगा और भी चर्चा करेंगे। संजय की ओर रुक कर लेते हैं एक बार फिर। संजय, चूंकि नर्मदापुरम में तेज बारिश हो रही है और कोटे से अधिक बारिश हो चुकी है, 5 इंच ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, ऐसे में जो चूंकि नर्मदापुरम नदी से घिरा हुआ शहर है, घाटों से घिरा हुआ शहर है, अब ऐसे में जो घाट है यहाँ के, जो नर्मदा नदी का जलस्तर है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, तो एहतियातन तौर पर वहां पर क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? यही नैन्सी जी, मैं बता दूं कि प्रशासन जो है वो पिछले जब बारिश शुरू हुई थी तभी से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यहाँ की जो कलेक्टर है सोनिया मीना, उन्होंने बिल्कुल नगरीय प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जो नर्मदा तट से जो घिरे हुए जो ग्रामीण क्षेत्र है उन गांवों में भी मुनादी करा दी गई है कि सतर्क रहें, जैसे ही नर्मदा का जलस्तर अगर बढ़ता है तो आपको घरों से निकलकर ये अपना मकान से सामान निकालना पड़ेगा और सारे क्षेत्र को खाली करना पड़ेगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो नगरीय प्रशासन का जो अमला है वो नजर बनाए हुए हैं। कुछ जगह पानी भराने की जो स्थिति होती है उन जगहों पर भी मरम्मत कार्य अभी कर दिए गए हैं, जैसे कि नालियों की सफाई कर दी गई है, नालियों की सफाई कर दी गई है। इस तरह से जो प्रशासन है वो पिछले 1-1.5 महीने से यहाँ पर बिल्कुल अलर्ट है। लेकिन यहाँ पर जो बारिश का दौर है वो पिछले 1 हफ्ते से बिल्कुल रुका हुआ है। कहीं कहीं आसपास के जो क्षेत्र हैं जैसे कि सिवनी मालवा है, इटारसी है,
यहाँ पर हल्की सी तेज बारिश अभी कुछ दिन पहले हुई है। और नर्मदापुरम की अगर बात करें तो नर्मदापुरम में 13 तारीख को जो बारिश हुई है उसके बाद यहाँ पर धूप निकलने का सिलसिला जारी है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर हल्की सी बारिश हुई है और इस तरह की कोई यहाँ पर अभी ऐसी कुछ जानकारी नहीं मिल रही है कि कहीं कोई पानी भराने की स्थिति हो या कोई मतलब जलस्तर बढ़ा हो। नर्मदा जी का भी जलस्तर अभी जो है वो 940 फीट पर है, जो कि एक सामान्य तरह से देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, यानी कि फिलहाल नर्मदा नदी अपने रौद्र रूप में नहीं आई है और कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन ने भी ये एहतियातन तौर पर इंतजाम किए हुए हैं कि अगर स्थिति बिगड़ती है या गंभीर होती है तो उस स्थिति से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो बताते चलें, मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने कहीं कहीं हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है, जबकि कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आने वाला जो एक सप्ताह होगा वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए अब बारिश से भरा हो सकता है, चूंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि एक सप्ताह के भीतर मौसम यू टर्न ले सकता है। इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।